हेलो बियर लवर्स, ये हमारे इस मांगा का एक नया पार्ट है। इसे एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर को भी थोड़ा सीरियस लें क्योंकि जस्ट लाइक योर लाइफ, टेक इट सीरियसली। विद दैट लियो कहता है, साहिब तो क्या तुम मुझे एक किस दे सकते हो? सुन के गांग कहता है, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हाँ, लियो गांग से कह रहा होता है, लेकिन सच बताऊं, मैं ऐसे एक्चुअल इमोशन शो करते हुए देख मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। तभी गांग कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लियो उससे कहता है, पहले तुम कितना इंडिफरेंट बिहेव करते थे, तुम्हें पहले किसी चीज से फर्क भी नहीं पड़ता एक्सेप्ट मी। ये सुन के गांग उसकी तरफ देखता है और फिर साहिब की तरफ देखते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम स्पेशल हो। लियो कहता है, राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम साहिब के साथ भी हैंग आउट करेंगे तो ये थोड़ा फन होगा। प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। हाँ, गांग अपने मन में सोच रहा होता है, एक मिनट, तुम्हारे फन से क्या ये तुम्हारा मतलब था? साहिब लियो को किस कर लेता है, जो देख के गांग और लियो दोनों ही शॉक थे। लियो ब्लश करते हुए कहता है, वाओ साहिब, और उसे हक करते हुए कहता है, सच में ये डेंजरस है। जहाँ दूसरी तरफ गांग उससे गुस्से में कह रहा होता है, आखिर ये किस टाइप का बकवास जोक है, उसको छोड़ो अभी के अभी। लियो गांग की तरफ देखता है और साहिब के कान में कहता है, हे साहिब, क्या तुम ये गांग के साथ भी ट्राई करना चाहोगे? सुन के गांग इंस्टेंटली नो कह देता है, लेकिन तभी साहिब गांग से आई कांटेक्ट बनाता है। उससे गांग डर जाता है। धीरे धीरे गांग की तरफ आने लगता है और गांग कहता है, हे मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। कहा पीछे हटो, लेकिन साहिब उसका चेहरा पकड़ता है। साहिब उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, सोनी, और उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ता है। जो देख के कहता है, क्या तुम ऐसे सिचुएशन में भी ये कहने वाले हो? ऐसे देखकर लियो मजे ले रहा होता है। हमारा साहिब उसे किस कर लेता है। ऐसे भी एक नशीले साहिब को कौन ही रोक सकता है। ऐसे देख के लियो सोचता है, गांग ने उसे कुछ नहीं किया, और साहिब से कहता है, हे साहिब, क्या तुम उसे एक प्रॉपर किस कर सकते हो? उनके साहिब कहता है, तुम्हें क्या मैं बच्चा लगता हूँ? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। ये कहते हुए पकड़ के उसे फिर से किस कर लेता है। ये किस करते हुए उसका हाथ नीचे जाता है और वो गांग से कहता है, ये आखिर क्या है? ए, तुम्हारी पॉकेट में कुछ है जो बहुत ज्यादा हार्ड है। उसे अपने आप को ऐसे टच करता देख गांग शर्मा जाता है और कहता है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन साहिब उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, क्या ये एक बरीटो है? और ये कहते हुए वो उसके पैंट में हाथ डालने लगता है। ये देखते ही गांग साहिब को धक्का दे देता है और एकदम से खड़ा हो जाता है। चिल्लाते हुए कहता है, लियो, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? वो ड्रंक है। लियो हंसते हुए कहता है, ये सच में बहुत मजेदार है। मुझे पता नहीं था कि साहिब ऐसे बिहेव करता है जब वो ड्रंक हो जाता है। साहिब, तुम सच में बहुत अडोरेबल हो। उस ग्रम्पी ओल्ड गांग को छोड़ो, मेरे साथ हैंग आउट करो। लेकिन गांग साहिब का हाथ पकड़ते हुए, उसे उठाते हुए कहता है, हे, अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हें बेड पे लेके चलता हूँ। लियो से देखते हुए कहता है, मैं टायर्ड नहीं हूँ। फिर अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, और तुम्हें देख के लगता भी नहीं है कि तुम्हारा बरीटो इतनी जल्दी सोने के मूड में है। अपने सिर पकड़ के वहीं बैठ जाता है और कहता है, सच में क्या बकवास है। लियो और साहिब की तरफ देखता है, जहाँ लियो साहिब को किस करते हुए कहता है, ओह सो क्यूट, तुम्हारा बट भी कितना सॉफ्ट है। साहिब देख के गांग गुस्से में कहता है, हे, इस बकवास को बंद करो अभी के अभी। अगर वो ड्रंक है, अपने होश में नहीं है, तो मतलब कि तुम असॉल्ट कर रहे हो उसके साथ। लियो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं भी तो ड्रंक हूँ? गांग गुस्से में कहता है, हाँ, तो ये इसको इवन नहीं बनाता। तभी लियो कहता है, ये पहली बार तो नहीं है वैसे भी। गांग कहता है, क्या? लियो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और साहिब से कहता है, साहिब, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम ये करने वाले हैं? हम तीनों। हमें दिखाया जाता है कि साहिब के किसी के साथ फिजिकल हो रहा है। वो मिस्टीरियस पर्सन साहिब को पीछे से पकड़ता है और उसके मार्क्स देखते हुए उन पर बाइट कर लेता है। साहिब उससे कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। और वो मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है, लेकिन मैं और ज्यादा डीप जाना चाहता हूँ। आई एम स्टार्विंग फॉर इट। लेकिन तभी साहिब की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि एक सपना था। और वो अपने सामने गांग को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, व्हाट द। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब एक सपना था और वो सोचता है, आखिर क्या बकवास है, मैं इसके साथ एक ही बेड में क्या कर रहा हूँ और आखिर मैं उठ क्यों नहीं पा रहा। तभी कोई इसे हंसते हुए पकड़ लेता है और कोई नहीं, लियो होता है। इसे देख के साहिब शॉक हो जाता है और परेशान होते हुए सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, साहिब, तुम सच में कितने अच्छे इंसान हो, और ऑफ कोर्स हेल्दी भी। कहते हुए उसे नीचे टच करने लगता है। साहिब सोचता है, एक मिनट, आखिर कहाँ टच कर रहा है। गांग भी उठ जाता है। का आई कांटेक्ट होते ही साहिब थोड़ा ब्लश करने लगता है। गांग उठते हुए कहता है, आह मेरा सिर। और उसे ऐसे देख के लियो हंसते हुए कहता है, हे गांग, तुम उठ गए? गांग अपना अनोन फेस बनाते हुए कहता है, मेरा हैंगओवर, मेरा सिर दुख रहा है इसकी वजह से। तभी लियो कहता है, लगता है अब तुम होश में हो। गांग उससे पूछता है, और तुम्हारा क्या? वो साहिब को और तेज हक करते हुए कहता है, मैं भी बढ़िया। सुन के गांग कहता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुन के साहिब चलाते हुए कहता है, एक मिनट, तुम मेरे बिना कैसे जा सकते हो? ये सुन के गांग कहता है, मुझे अब इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम एक अडल्ट हो, है ना? ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जो सुन के साहिब सोचता है, आखिर इसका मतलब क्या था। वहीं दूसरी तरफ लियो साहिब से चिपकते हुए लवी डवी हो रहा था।
वो उसके कान के पास जाके कहता है, साइबेओक तुम्हें पिछली रात का कुछ याद नहीं है क्या? ये सुन के साइबेओक हेजिटेट करता है और सोचता है आखिर पिछली रात क्या हुआ था। तभी लियो से और तेज हक कर लेता है और उसे अनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है और उससे कहता है हमने कल किस किया था। जो सुन के साइबेओक कहता है मैंने। सोचता है लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और शायद ये आर्ग्यूमेंट मेरी वजह से हो रही थी। पिछली रात की बात याद करते हुए वो शर्माने लगता है। देख के लियो कहता है तो क्या तुम्हें अब याद आ गया? साइबेओक हेजिटेट करते हुए कहता है वेल वो ठीक है लेकिन तुम मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो? लियो उसके पैंट में हाथ डालते हुए कहता है तुम कुछ भूले तो नहीं है ना? साइबेओक कहता है आखिर अब इसका मतलब भी क्या है? लियो उससे कहता है मेरा मतलब है कि अपने दोस्त की मदद करना मॉर्निंग में इतनी भी बुरी बात नहीं है ना? अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम मुझे कभी भी कह सकते हो, ठीक है? साइबेओक अपने मन में सोचता है ये इतना भी अनप्लीजेंट नहीं है। इट्स सो गुड दैट आई एम गोइंग टू लूज माय माइंड गोना कम। लियो उसके कान में कहता है अगर तुम चाहो तो यू कैन कम इनटू माय हैंड। लेकिन तभी गांग गेट खोलते हुए अंदर आता है जो उन्हें ऐसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी पीओवी से साइबेओक को असॉल्ट किया जा रहा है। लियो से कहता है क्या तुम? लियो मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुमने उसका कंसर्न लिया? लियो अपना मुंह छुपा लेता है और साइबेओक कहता है अभी नहीं। तभी गांग कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ चलो और उसे उठाते हुए बाहर ले जाता है। दोनों के जाते ही लियो सोचता है डैम अभी तो फन आना शुरू हुआ था। हमें गांग का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे साइबेओक खड़ा हुआ सोच रहा होता है ये रूम दिन में भी कितना ऑफुल लगता है। तभी गांग कहता है हे गेट इट टुगेदर ओके। सुन के साइबेओक कहता है या और सोचता है वैसे एक तरह से उसकी बात सही है, इसमें मेरा कंसर्न नहीं था आई मीन टेक्निकली, लेकिन वो सच में बहुत अच्छा था। वो सच में स्किल्ड है। वो मुझसे छोटा जरूर है लेकिन उसके हाथ कोई मजाक नहीं है। भी गांग उससे कहता है क्या तुम्हें याद है कि पिछली रात को क्या हुआ था? ये सुन के साइबेओक कहता है पिछली रात आई मीन थोड़ा बहुत मुझे याद है। गांग हेजिटेट करते हुए कहता है तो फिर उसका क्या जो तुमने मेरे साथ किया? साइबेओक कहता है वेट क्या? गांग ब्लश करते हुए कहता है हमने किस किया था। तो सुन के साइबेओक हैरान रह जाता है। गांग कहता है मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हुए हो तो। लेकिन साइबेओक का पूरा ध्यान उसकी बॉडी पे होता है। वो सोचता है मैं ये बहुत देर से सोच रहा हूँ लेकिन ये सोनी हॉट लगता है बिना ग्लासेस के। अपने थॉट्स में से निकलते हुए कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं। और मन में सोचता है जरूर मैं ही पहला हूँगा जिसने उसे किस किया होगा। वैसे भी कहता है ठीक है लेकिन तभी वो नीचे देखता है और कहता है एक मिनट आखिर तुम कोई पैंट्स क्यों नहीं पहने हो? तो रियलाइज करके साइबेओक भी थोड़ा शॉक हो जाता है। चिल्लाते हुए कहता है एक मिनट मेरे पैंट्स कहाँ हैं? और गांग चिल्लाते हुए कहता है क्या लियो नहीं उतारा है? साइबेओक भी शॉक था कि आखिर उसने कब किया। गांग चिल्लाते हुए कहता है हे यू जर्क सीरियसली अपने कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है। सब चीजें एक यंग किड के साथ करना। पीछे साइबेओक उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लियो कहता है ऐसा नहीं है कि तुमने कंसर्न नहीं दिया था साइबेओक। और गांग प्लीज इस सब चीजों को इतना ट्विस्टेड मत लो, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। चीजें किसी और दिन फिनिश करते हैं ओके। साइबेओक सोचता है इसका चेस्ट। गांग उसे धक्का देके पीछे कर देता है और उससे कहता है जाओ तुम भी शावर ले लो, तुमसे दारू की स्मेल आ रही है। साइबेओक उसे हाँ कहता है। तभी गांग कहता है और अपनी वो पैंट्स प्लीज पहन लो जाकर। और उसकी शर्म से ये तो पता है कि वो शर्मा रहा है। तो शावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइबेओक शावर ले रहा होता है और सोच रहा होता है लियो को कोई जरूरी काम आया है, जरूर उसका लेना देना उस रॉक माउंटेन गैंग के साथ होगा। आजकल देख के ऐसा लगता है कि गैंग को ज्यादा ही बिजी हो गई है। जब से लियो के ग्रैंडफादर जीते डिसअपियर हुए हैं उनके परिवार के अंदर की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। जो भी 20 का है लेकिन आखिर वो कितने डीप तक इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो मुझे इसके पास रह के मिल जाए? हमें हमारे स्पाई से सिर्फ उस ड्रग के बारे में पता चला है लेकिन तब से ही उस रेडियो पे साइलेंस है। हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो किस टाइप की ड्रग है। आई विश कि मैं बस इतना पता कर पाऊँ कि वो किस टाइप की ड्रग है। मे बी अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो चलो छोड़ो। ऐसे जब भी मैं ड्रंक होता हूँ मुझे पता होता है कि मैं ड्रंक हो रहा हूँ, मैं किस तरह बिहेव करने लगता हूँ, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि लियो ने ये फिगर आउट कर लिया। इतना ही नहीं उसने इसको मेरे खिलाफ और सनी के खिलाफ यूज भी किया। फिर भी किसे पता अब ये सारी चीजें फिर कभी हो या नहीं हो। लियो ने थोड़ी देर पहले कहा था अरे दोस्तों में हैंडी होना ये आम बात होगी। नहीं सनी के रिएक्शन से इतना तो पता चलता है कि मैं इंसान हूँ जो नॉर्मल है और लियो एक वियर्डो है। शायद गैंगस्टर्स एक दूसरे को इतने ऑफ्टन टच करते होंगे कि उनके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन ऊनी गांग वो जरूर हार्ड हो गया था, है ना? उस जैसे अपटाइट इंसान के हिसाब से वो सच में उसके पास कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज है। ऑलमोस्ट उसे टच करने वाला था बिना कुछ सोचे। सोनी गैंग डोंट थिंक कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो एक रॉकी के पीछे भागे। डायरेक्टली अगर इसके बारे में सोचूं तो उस इंसान का उतना ही बड़ा था शायद जितना मेरे ड्रीम वाले बंदे के साथ था, लेकिन उसकी पावर सच में उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ गांग को ठंड लगनी चालू हो जाती है और वो कहता है आखिर मुझे सडनली इतनी ठंड क्यों लग रही है?
है। साइबेक सोचता है एनीवेज मैं लेकिन सच में सोचना स्टार्ट कर दिया था, ये बस एक रन ऑफ द मील ड्रग है। बॉस क्या मैं सच में लियो के लिए केयर करने लगा हूँ? नहीं 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 साइबेक, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? तुम अभी एक अंडरकवर मिशन पे हो, यहाँ पे पर्सनल फीलिंग की कोई जगह नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लियो किससे मिल रहा है और किसके साथ घूमने जा रहा है। मैं उसे मैसेज करने की कोशिश करूँ तो लियो को लिखता है ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा? लेकिन फिर वो उसे मिटा देता है और लिखता है लियो क्या तुम आज रात घर आ रहे हो? लेकिन तभी लियो का मैसेज आता है क्यों, क्या तुम मुझे मिस करने लगे हो? ये पढ़ के साइबेक सोचता है लिटिल जर्क मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा, बस कुछ भी क्रैप बोले जा रहा है। वेल ये पहली बार है जब वो बाहर गया है कोई ऐसी चीज के लिए जो क्लियरली लगता है कि उसकी पर्सनल है। मुझे अभी तक की सारी समरी लिख लेनी चाहिए ताकि मैं हायर अप्स को इन्फॉर्म कर सकूं। लेकिन उसके कानों में अभी भी एको हो रहा होता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? और वो सोचता है क्या मैं उसकी पर्सनैलिटी में स्लिकिंग भी ऐड कर दूं? इतना काफी होना चाहिए। लियो सच में उसमें अच्छा था, उसने मुझे ऐसे हैंडल किया जैसे ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। उसके हाथ कितने बड़े थे, और ऐसा नहीं है कि मेरा जूनियर छोटा है। वो कहते हैं ना लंबे हाथ मतलब लंबी चीज है, क्या उसका भी गांग जितना ही बड़ा होगा? एक मिनट, नो वे, हम तीनों में से सबसे छोटा मेरा है। मेरे जीन्स कितने अनफेयर हैं। वो अपने आप को टच करते हुए सोचता है सी मेरा भी इतना कुछ बुरा नहीं है, गांग का जरूर अबव एवरेज होगा। और लियो वेल मैंने उसका देखा नहीं है अभी तक। क्या लियो ने मुझे ऐसे टच किया था? उसके बेयर हैंड्स ने मुझे इस तरह से प्लेजर दिया, मुझे इससे दर्द नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगर सोनी ने हमें इंटरप्ट नहीं किया होता तो शायद वो हो जाता। वो एक लोशन उठाता है और उसे अपने जूनियर पे लगाते हुए मन में सोचता है थोड़ा और हार्ड, बिट मोर, आई वांट बिट मोर। वो उसमें इतना डीप चला जाता है कि वो लियो को इमेजिन भी करने लगता है। तभी उसे कुछ और याद आता है और वो सोचता है मुझे अभी ये क्यों याद आ रहा है कि मैंने किसी और का टच किया था जिसका मेरे से बड़ा था। अभी उसके सामने गांग का फेस आ जाता है और वो सोचता है एक मिनट, कल मैंने तभी से कुछ फील होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है टिश्यू, टिश्यू कहाँ है, मुझे टिश्यू की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जब गांग अपने रूम के बाहर आता है वो साइबेक के कपड़े नीचे पड़े हुए देखता है और सोचता है आखिर ये कपड़े मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हैं? आई गेस मुझे इन्हें लौटा देना चाहिए। नॉक करके अंदर जाता है और कहता है हे साइबेक ये तुम्हारे। लेकिन जैसे वो सामने देखता है उसे साइबेक अपनी चेयर पे दिखता है जो कि यू नो क्या कर रहा था। और इस सिचुएशन को और वर्स्ट बनाने के लिए तभी के तभी साइबेक का कम भी हो जाता है, जो देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। साइबेक चिल्लाता है और गांग कहता है What the hell are you doing, you pervert? साइबेक कहता है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। गांग कहता है तुम्हें गेट लॉक करके रखना चाहिए था, मैंने नॉक किया था, तुमने सुना नहीं। लेकिन वो जैसे अपने लैपटॉप की साइड देखता है उसे याद आता है कि वो भी रिपोर्ट लिख रहा था, वो उसे गांग को देखने नहीं दे सकता था, इसलिए वो कहता है टिश्यू ला के दो मुझे। गांग कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या तुम सीरियसली इंसेन हो? साइबेक सोचता है आखिर मैं अपने आप को इससे कैसे निकालूं? और वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारे उस हक जग की वजह से, इसलिए अब जाओ मेरे लिए कुछ डैम टिश्यू लेके आओ। सुन के गांग शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट, क्या तुम के बारे में सोच के जर्क ऑफ कर रहे थे? वो कहता है ऑब्वियसली ये सब एक झूठ है, यू इडियट। तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने सच में इस पे यकीन कर लिया? अब अगर तुम मुझे कोई टिश्यू पेपर पास नहीं करने वाले तो मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, ये मेरी प्राइवेसी में वायलेशन है। लेकिन तभी गांग उसके कपड़े उसके मुंह पर फेंक के मारता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी प्राइवेसी की इतनी ही फिक्र है ना तो अगली बार से अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना, समझे? ये कहते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद साइबेक सोचता है हाँ जैसे कि वही एक अकेला इंसान है जिसके बारे में सोच रहा था। मैंने लियो के बारे में भी सोचा था, आपको तो पता ही है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें गांग खाना बनाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे एक दरवाजे की खुलने की आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे दिखता है उसे साइबेक चुपके से बाहर निकलते हुए दिखता है। उसकी नजर भी गांग पे पड़ जाती है जिसके हाथ में कप नूडल्स थे। गांग उससे पूछता है क्या तुम लंच में ये खाने वाले हो? साइबेक कहता है हाँ क्यों? तभी गांग उसके सामने एक बहुत ही टेस्टी सा खाना परोसते हुए कहता है ये खाओ। जो देख के साइबेक थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है सच में एक ऑनर की बात है। पहले इस खाने की तरफ देखता है और फिर गांग की तरफ और सोचता है पहले इस बंदे ने मुझसे ये कहा कि मैं इसके रास्ते से दूर रहूं और अब मुझे ये लंच ऑफर कर रहा है, ये थोड़ा शॉकिंग है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं बट आई थिंक साथ में पीने से चीजें कुछ ज्यादा ही स्मूथ हो गई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मुझे स्मूथनिंग की जरूरत थी। इसके साथ दोस्ती बढ़ाने में कोई पॉइंट भी है? बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये सूप बॉस ये सच में बहुत टेस्टी है।
ये बिल्कुल मेरी मॉम की कुकिंग जितना अच्छा है। वो गांग को थम्स अप दिखाते हुए कहता है ये सच में बहुत अच्छा है। वो खाना खाते हुए गांग से पूछता है तो तुम और लियो कब से दोस्त हो? गांग उससे कहता है आखिर तुम क्यों जानना चाहते हो? साइबेओ कहता है कोई रीजन नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ। और मन में सोचता है तुम पिछली रात उसको क्रैब बता रहे थे कि वो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है। गांग कहता है तुम्हारा क्या? फिर तुम इतना हार्ड क्यों ट्राई कर रहे हो लियो का दोस्त बनने के लिए? साइबेओ हेजिटेट करते हुए कहता है देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। उसके बाद बीच में ही काटते हुए कहता है क्योंकि वो गुड लुकिंग है, पॉपुलर है, बस इतना ही। उनका साइबेओ थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी देर पहले कहीं उसने मेरी स्क्रीन तो नहीं देख ली थी? फिर वो अपने फेस पे एक स्माइल आते हुए कहता है अरे मुझे इसके अलावा और क्या ही जरूरत है? अपने हाउसमेट से क्लोज होना ये तो बहुत आम बात है ना। लेट मी आस्क यू समथिंग, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? सुन के गांग कहता है मुझे फ्लर्टिंग परवर्ट से बहुत नफरत है। जो सुन के साइबेओ सोचता है हाँ जैसे तुम जर्क ऑफ नहीं करते। बड़ा हो चुका हूँ, ये तो नॉर्मल है यार। के फोन पे लियो का मैसेज आता है और उसमें लिखा था तुम इतने शांत क्यों हो बेबी, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? जो पढ़ के साइबेओ सोचता है एक तो अपना मुंह चला ही रहा था, दूसरा भी बकवास करने लगा। वो गांग से कहता है हे क्या मतलब बाई चांस क्या लियो को लड़के पसंद है? तभी गांग कहता है दैट्स रैंडम, मुझे लगा कि तुम हो वो जिससे लड़के पसंद है। ये सुन के साइबेओ कहता है हाँ लेकिन मुझे लड़के पसंद नहीं है। सुन के गांग कहता है एक मिनट क्या तुम सच में सीरियस हो? साइबेओ कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या एक मिनट क्या मतलब है इसका? हाँ बताता है वो पहली बार था जब मैंने किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन मैंने फिगर आउट भी कर लिया था कि जब तक ये अच्छा लगे तब तक सब ठीक ही। मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ इस चीज की वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में फिर से थिंक करना पड़ेगा। वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। प्लस मुझे ये तक याद नहीं है कि वो इंसान था कौन। पहले मेरे जो भी रिलेशनशिप रहे हैं वो एक लड़की के साथ रहे हैं। जी हाँ यान, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मैं विश करता हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चे अच्छे से रह रहे होंगे। लेकिन अगर अब मैं उस रात के बारे में सोचूं जो मैंने उन दोनों के साथ किया, वेट क्या मैं एक बाय था शुरू से ही? एक मिनट रुको, अगर ऐसा ही सोनी ने शुरू से अज्यूम किया है मेरे बारे में तो क्या वो शुरू से यही सोच रहा था कि मैं लियो को पसंद करता हूँ? यू नो वॉट एवर। जैसे वो एक होटल में बैठा हुआ सोच रहा होता है, वो नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है उन लोगों ने कहा था कि इस होटल में रॉक माउंटेन्स के कुछ गैंग मेंबर्स आते जाते रहते हैं। मुझे अभी तक एक भी मेंबर नहीं दिखा है। मुझे लगा था कि शायद मुझे यहाँ पे कुछ क्लू मिल जाएगा, पर लगता है आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है, छोड़ो। तभी से नीचे बहुत सारे लोग आते हुए दिखते हैं जिनके बीच में लियो भी होता है। लियो को देखकर वहाँ पे शॉक हो जाता है। लियो बात कर रहा होता है लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है और जैसे वो साइबेओ को देखता है वो स्माइल करने लगता है। तो क्या लगता है आपको इस आई कांटेक्ट के बाद आखिर क्या होने वाला है? और एक होटल है तो कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी हम दोनों कल्पना नहीं कर सकते? ये तो बात की बात है, नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय।